मोदी जी आपको ठंड नहीं लगती? इसीलिए इन हमारे किसान भाइयों को ठंड में मरने के लिए खुले आसमान में छोड़ रखा है। पहले हम घर का भी सब काम करते थे, बारी पोछा झाड़ू रोटी सब्जी सब करते थे। अब हमें साथ के साथ खेतों का भी काम करना पड़ रहा है। साथ हम खेत के अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। काम करें क्योंकि हमारे परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं। मेरी मोदी जी से एक प्रार्थना है कि वो किसानों की जो भी मांग है वो पूरी करे। मोदी जी, क्या आपको ठंड नहीं लगती जो हमारे किसानों को खुली छत के नीचे बिठा रखा है? ये कहना है उन बेटियों का जिनके नाजुक कंधों पर घर के कामकाज के साथ साथ खेत खलिहान की जिम्मेदारी आन पड़ी हैं, क्योंकि इनके माता पिता अपनी जमीन की लड़ाई लड़ने दिल्ली गए हैं, जहां किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए धरना दे रहे हैं। जब माता पिता घर नहीं हैं, तो इन बेटियों ने फसलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब ये सर्दी के मौसम में खेतों में पानी लगा रही हैं, खाद डाल रही हैं, ताकि आने वाले समय में देशवासियों के लिए अन्न की कोई कमी ना हो। कि हमारे माँ बाप वहाँ पे गए हुए हैं कि किसान आंदोलन दिल्ली गए हुए हैं कि जो हमारी मांगी है किसानों की वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। और मोदी से यही गुजारिश करते हैं कि वो जो किसान भाई जो मांग रहे हैं पूरी करने के लिए कह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाए। पहले हम घर का भी सब काम करते थे, बारी पोछा झाड़ू रोटी सब्जी सब करते थे। अब हमें साथ के साथ खेतों का भी काम करना पड़ रहा है। साथ के साथ तो क्यों करना पड़ रहा है ये खेतों का काम आपको? क्योंकि मेरे माता पिता है वो दिल्ली किसान आंदोलन में गए हुए हैं, इसलिए हम ये काम घर पे भी ये खेती वाला भी हमें कोई करना पड़ रहा है कि हम किसान भाई बहुत तंग हो रहे हैं कि जो किसान भाई जल्दी से जल्दी जो मांगे कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी मोदी को पूरी कर दी। किसान अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हैं और बेटियों ने खेती की जिम्मेदारी खुद ले रखी है। हाथ में कस्सी लेकर पानी की निकासी कर रही हैं और पीएम मोदी से बार बार सवाल कर रही हैं कि क्या आपको ठंड नहीं लगती, जो बुजुर्ग किसानों को ठंड के मौसम पर रोड पर बिठा रखा है। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले ताकि उनके माता पिता खेतों में काम कर सकें और वो अपने घर का काम कर सकें। क्योंकि हमारे परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं, ये किसानों के बारे में जो ये आंदोलन चल रहा है ना, इसको लेकर हमारे परिवार वाले वो दिल्ली गए हुए हैं। तो हम मोदी जी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि मोदी जी आपको क्या ठंड नहीं लगती? हम भी तो ठंड में यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको भी हमारे बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। आप भी थोड़े हमारी गुजारिशों को पूरा कीजिए। मोदी जी आपको ठंड नहीं लगती, हमको भी ठंड लगती है। आप हमारे किसानों की बातों को मान ले ताकि जल्द से जल्द हमारे परिवार वाले हमारे पास आ जाए। तो आप खेत में आप ही काम करते हैं? हाँ, हम ही काम करते हैं खेत में। हमारे परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं। किस लिए गए हुए हैं वो दिल्ली? वो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसान अपनी मांगों को पूरी करवाना चाहते हैं। तो मोदी जी से यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर दें। तो खेत में आप क्या क्या काम करते हो? खेत में हम ये जैसे कि पानी लगाना, अब तो गेहूँ की वो क्या है ना, वो कोर देने वाली होगी है, तो उसमें पानी पूनी देना। हम खेत में अभी खुद ही तो खाद डाल रहे हैं और खुद ही पानी लगा रहे हैं। हम छोटे छोटे बहन भाई हैं सभी के सभी। तो आप ही करते हो सारा काम? हाँ, हम ही करते हैं अब तो सारा काम। माता पिता के आंदोलन में शामिल हो जाने से फसलों की सिंचाई में देरी हो रही थी, लेकिन बेटियों ने कड़ाके की ठंड में रजाई में दुबकने को तवज्जो नहीं दी, बल्कि नाजुक हाथों से सख्त कस्सी पकड़ी और चल दी खेतों में। उन्हें इस उम्र में सिर्फ पढ़ाई लिखाई का शौक था, पर इसे मजबूरी ही कहेंगे कि माता पिता की गैर मौजूदगी में खेती बाड़ी की पूरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। हम खेत के अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा, तो आप करते हो पीछे से काम? हाँ, मैं मनीषा ताखर, गांव उथनखुर्द से। मेरी मोदी जी से एक प्रार्थना है कि वो किसानों की जो भी मांग है वो पूरी करे। हमारे किसान जो भी दिल्ली में गए हुए हैं उनकी तकलीफ़ को महसूस करके जल्दी से जल्दी उनकी समस्या का हल करें। क्या मोदी जी आपको ठंड नहीं लगती? इसीलिए इन हमारे किसान भाइयों को ठंड में मरने के लिए खुले आसमान में छोड़ रखा है। जल्दी ही जल्दी उनकी समस्या का हल कीजिए, तो हम बच्चों को भी वरना वहाँ दिल्ली आना पड़ेगा और उनके साथ लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा। बहरहाल फतेहाबाद के भरपूर गांव की बेटियों ने कस्सी संभाल ली है और सभी बेटियों के लिए एक मिसाल पेश की है, ताकि माता पिता को खेती की चिंता न हो और अपनी लड़ाई दिलो जान से लड़ सकें। लेकिन इन बेटियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बेटियां जब ठान लें तो कोई भी काम कर सकती हैं।
भरपूर गांव की इन बेटियों के इस कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमसे साझा जरूर करें। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।